नगर परिषद सोलन के कार्यकाल में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाटर एटीएम मशीनें लगाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर वासियों और व्यवसायियों को अच्छा और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना था, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा वाटर एटीएम मशीनें स्थापित की गई, जिसमें शहर वासियों को बेहद कम दामों पर स्वच्छ पानी मिलता था। इस सुविधा को पाकर शहरवासी और व्यवसाय दोनों बेहद खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि नगर परिषद इस सुविधा को अधिक समय तक उपलब्ध नहीं करवा पाई। कर्मचारियों के अभाव और रखरखाव की कमी के कारण रोज यह सभी वाटर पेंटिंग वेंडिंग मशीन बंद पड़ी है और जो इस पर लाखों रुपए खर्च किया गया था वह भी अभी व्यर्थ नजर आ रहा है। यह मशीन चलेगी भी या नहीं, या यूं ही पड़ी पड़ी जंग खा जाएगी, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब इस बारे में नगर निगम सोलन के एसडीओ गोपी सिंह से जानकारी हासिल हुई तो उन्होंने बताया कि 2016 में करीबन 18 लाख रुपए खर्च कर 6 वाटर एटीएम मशीनें स्कोर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया गया था, लेकिन यह मशीन रखरखाव और कर्मचारियों की कमी के कारण नहीं चल पा रही है। उन्होंने कहा कि वास्तव में इन मशीनों का चलने न चलने का क्या कारण रहा, यह अभी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द ही इन मशीनों को चलाने का प्रयास किया जाए। पानी क्यों सोलन शहर की समस्या शुरू से रही है और उस पानी की आपूर्ति के लिए ये वाटर एटीएम जो है लगाए गए थे। लगता है 1 साल के अंदर अंदर ही ये सब वाटर एटीएम जितने भी शहर भर के एटीएम, सिर्फ कोटला नाला नहीं, शहर भर के एटीएम जो हैं वो बंद हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि 1 साल के अंदर ही लगभग 20-22 लाख रुपया खर्च करने के बाद अगर वो वेस्ट पड़ा है तो बिल्कुल वो हमारा और आपका ही पैसा है, शहरवासी का पैसा है जो टैक्स के रूप में कमेटी को दिया गया है। तो एक थॉट ऑलमोस्ट क्लियर होनी चाहिए कि जिस सोच के साथ ये शुरू किया गया था और जिस अधिकारी के द्वारा ये या जिस व्यक्ति के द्वारा ये शुरू किया गया था उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं इस पर रखी गई है अब तक। एक लापरवाही मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग रन के लिए नहीं सोचते वो लोग पैसा आया है और लगाना है, सिर्फ इस तक सीमित रह जाते हैं। कि इसका यूज़ कोई भी यूज़ तो कर नहीं रहा, व्यापारी भाई तो कोई यूज़ कर नहीं रहा है। मेन तो ये है कि पहले लगा था तब चलता भी तो थोड़ा बहुत था, यहाँ पे एक बिठाया था, कोई आदमी बिठाया था तो वो थोड़े दिन उसने वो किया है, उसके बाद बंद हो गया। अब तो शायद मीटर भी है नहीं इस पर, वो तो है, वो तो डिपेंड करता है कि अब कमेटी क्या एक्शन लेती है, क्या है उसके बारे में। अब हम तो इतना कुछ नहीं बोल सकते कि जितना है उतना तो हम बता रहे हैं कि इसका कोई यूज़ नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम विवेक। ठीक है। तो ये वाटर एटीएम लगे थे, ये 2015-16 में इसका फंड आया था, डीसी के थ्रू आया था, डीसी सोलन के थ्रू इसका पैसा आया था हमारे पास 18 लाख रुपया। और ये हमारे 6 नंबर वाटर एटीएम सैंक्शन हुए थे, जो एक नियर हॉस्पिटल लगा हुआ है, दूसरा नियर तहसील ऑफिस कोटला नाला में लगा है, तीसरा ठोडो ग्राउंड में लगा है, चौथा हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में के पास लगा हुआ है और पांचवा हमारा चिल्ड्रन पार्क में लगा है, छठा हमारा नियर सनी साइड में लगा हुआ है। और ये हमारे 2016 में लग गए थे, जिसमें हमारा 18 लाख रुपया गवर्नमेंट से आया था और 2.70 लाख रुपया विद 15% जीएसटी के तहत लगा हुआ है। बंद इसलिए पड़े थे, 1 साल तो इसका काम ठीक चला है, उसके बाद आपको पता ही है वाटर एटीएम का कि लोगों ने पैसा लेना नहीं शुरू किया, इसलिए ये जो हमारे सीएलसी के थ्रू रखे थे हमने लोग, उन्होंने भी छोड़ दिया, उनकी भी इनकम नहीं हो रही थी। अब उसके बारे में मैं तो 2020 में हूँ, उससे पहले क्या हुआ है ये मुझे मालूम नहीं है।